एक बार एक विदेशी राजा घूमते घूमते राजा कृष्णदेवराय के राज्य दरबार में आया था। इस विदेशी ने राजा से मुलाकात की और कहा कि मैंने सुना है कि आपके के राज्य में कई सारे मंत्री हैं और आपके इन मंत्रियों की बुद्धिमानी के काफी कुछ चर्चे सुना हुआ है। राजा बहुत खुश हुए ये सुन के कि उनके राज्य के मंत्री बहुत प्रसिद्ध हैं। राजा ने गर्व से उस विदेशी राजा को उत्तर दिया, हाँ, हमारे राज्य में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान मंत्री है जिनके चर्चे चारों दिशाओं में है। वह विदेशी हिचकते हुए राजा से अनुमति मांगी कि वो उनके मंत्रियों के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता है। राजा ने भी उसे कहा, अगर आपको हमारे मंत्रियों के बुद्धि पे संशय है तो आप उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हैं। फिर क्या था, विदेशी ने राजा को 3 गुड़ियां दी। ये तीनों गुड़ियां दिखने में एक जैसी थी। गुड़िया राजा को देने के बाद विदेशी ने राजा से कहा कि आपके मंत्री मुझे 3 महीने के अंदर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है, ये बताएं तो मैं मानूं कि आपके राज्य में बुद्धिमान मंत्री है। राजा ने भी व्यापारी की बात मानते हुए अपने राज्य के मंत्रियों को बुलाया और उन्हें ये कार्य करने को दिया। लेकिन लंबे समय तक कोई भी मंत्री ये नहीं बता पाया कि आखिर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है। राजा बहुत चिंतित होने लगे कि 3 महीने पूरे होने में कुछ ही दिन शेष है और गुड़िया में क्या अंतर है, ये अभी तक कोई भी मंत्री नहीं बता पाए थे। फिर राजा को अचानक याद आया कि उनका एक मंत्री अभी भी शेष है जिसे उन्होंने ये कार्य नहीं दिया था। फिर राजा ने यही कार्य तेनालीराम को सौंपा और जैसे ही 3 महीने पूरे हो गए, वो विदेशी राजा के दरबार में अपनी चुनौती का जवाब मांगने आया। फिर तेनालीरामा ने उस विदेशी को कहा कि इन 3 गुड़ियों में से एक गुड़िया अच्छी है, एक ठीक ठाक है, जबकि एक बहुत बुरी है। तेनालीराम के इस जवाब को सुनकर सब हैरान रह गए कि आखिर किस आधार पर तेनाली ने ये जवाब दिया। फिर तेनालीराम ने सबके सामने एक गुड़िया के कान में एक तार डाली और वो तार गुड़िया के मुंह से निकल आई। फिर इसी तरह उन्होंने दूसरी गुड़िया के कान में तार डाली और वो तार उस गुड़िया के दूसरे कान से निकल गई और अंतिम गुड़िया के कान में तार डालने पर वो तार किसी भी जगह से बाहर नहीं निकली। जिसके बाद तेनालीराम ने कहा कि जिस गुड़िया के मुंह से तार बाहर निकली है वो गुड़िया बुरी है, क्योंकि उसको अगर कोई कुछ बताएगा तो वो सबको उस बात की जानकारी दे देगी। वहीं जिस गुड़िया के कान से तार निकली वो गुड़िया ठीक ठाक है, क्योंकि अगर उसे कोई कुछ बताएगा तो वो उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देगी। वहीं जो आखिरी गुड़िया है उसे जो कोई कुछ बताएगा वो उसे अपने दिल के अंदर रखेगी, इसलिए वो गुड़िया अच्छी है। इस तरह से तेनालीराम द्वारा दिए गए जवाब को सुनकर राजा के साथ साथ वो विदेशी भी हैरान रह गए। लेकिन तेनाली यहाँ पर ही नहीं रुके। उन्होंने इन गुड़ियों के बारे में कहा कि पहली गुड़िया उन लोगों में से है जो कि ज्ञान सुनकर लोगों में बांटती है, बल्कि दूसरी गुड़िया उन लोगों में से है जिनको जो सिखाया जाता है उन्हें वो समझ नहीं आता है, और आखिरी गुड़िया उन लोगों में से है जो कि ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखती हैं। तेनाली के इस जवाब को भी सुनकर राजा काफी खुश हुए। उस विदेशी को भी समझ आ गया कि उसने जो राजा के मंत्री की बुद्धिमानी के बारे में सुना था वो एकदम सही था। फिर राजा ने खुश होके तेनालीराम को बहुत धन
पुरस्कार के रूप में दिया। आपको हमारी कहानी सुनकर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रोज नई कहानी के लिए बेल दबा दीजिए। धन्यवाद।